With me is Salim Malik Sahab and Abdul Rauf Sahab. Assalamu alaikum ji. How are you? 137 runs and Australia lost. So आज की जो prediction थी, अच्छा वैसे by the way ये मैं on record कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सलीम साहब ने ये कहा था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन बाद में जब हम ब्रेक पे चले गए थे तो इमीडिएटली कहा था मैंने कह तो दिया है लेकिन मुझे पता है जीतना साउथ अफ्रीका नहीं। सो विल स्टार्ट विद यू। आपकी प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल सही साबित हुई एंड ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय 137 रन्स। इंडिया से 6 विकेट्स के जरिए 6 विकेट्स के साथ हारा है और आज 137 रन की शिकस्त। मुस्तकबिल क्या है इस वर्ल्ड कप में उनका? देखिए बेसिकली जब आपके अंदर डर आ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जीतना, क्योंकि जो लास्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेले उसमें इन्होंने सेकंड बॉलिंग की थी और उसमें इनका जो स्टार्ट था बहुत अच्छा था। इन्होंने 20 रन में इंडिया के 3 आउट। तो आज इन्होंने पहले बॉलिंग करके भी देखा। आज इन्होंने पहले बॉलिंग की और उसमें फॉल्ट इनकी फास्ट बॉलिंग का नहीं था, इनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो शुरू से ही वीक है। और इंडियन पिचेस पर जब तक आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे आप रिजल्ट नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो इनके मेन प्रीमियर बॉलर है ज़ेम्पा, एडम ज़ेम्पा, उन्हें लगता है कि वो प्रीमियर बॉलर है जी वो लेके मैं आपको बता रहा हूँ मतलब एज ए प्रीमियर बॉलर उनको लेके आए हैं। उन्होंने 6 मैचेस में इससे पहले वर्ल्ड कप के 6 विकेटें ली हुई थी। आज उन्होंने 7वां मैच खेला और एक विकेट ली है, अपना रिकॉर्ड उन्होंने कायम रखा। उसके बाद जो इनके मैक्सवेल है, देखें वो पार्ट टाइम स्पिनर है, इतने रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, मगर उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। 10 ओवर में उन्होंने 34 रन देके 2 आउट किए हैं और उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। मगर जो उनका रेगुलर स्पिनर था जिसमें एडम ज़ेम्पा आते हैं वो कोई ऑस्ट्रेलिया को कारकर्दगी देने में नाकाम रहे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं पहले आपको बैटिंग दिखाता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद आपसे राय लेते हैं कि आपको क्या लग। देखिए 311 हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 320 तक का चला गया तो इवन दो कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रांग है, ऐसा ना हो कि कहीं वो एक्सपोज हो जाए, और आज ये बिल्कुल ऐसी ही बात साबित हुई, एक्सपोज हुए वो। देखें मुझे जो लगा, जो हम समझ रहे थे कि सेकंड इनिंग में शायद ड्यू फैक्टर आएगा, मगर आई थिंक जो उन्होंने बॉलिंग की है ना साउथ अफ्रीका ने, स्पॉट ऑन एक भी आप देखें एंड तक ये लग रहा था सहर भाई कि उनकी इतनी आला बॉल मूवमेंट हो रही थी। आप देखें किसी का मिडल नहीं हो रहा स्टार्ट के, स्पेशली बैट्समैन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और ये मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग एक्सपोज हो रही है और ये आने वाले मैचों में इनको बहुत सख्त प्रॉब्लम होगी। देखिए वो हमेशा आप मैच जीते हैं जब आपकी ऊपर वाले बैट्समैन स्कोर करते हैं, मगर यहाँ कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन मुझे ऐसा नहीं नज़र आया जो लगे कि टीम को लेके चलेगा। हर 1-2 ओवर के बाद विकेटें गिर रही थी और उन्होंने जो उनके स्पेशली फास्ट बॉलर ने जो बॉलिंग की है, मुझे लग रहा है कि ये किसी भी टीम के लिए ये कोई मुश्किलात पैदा कर बहुत मुश्किलात पेश कर। लेकिन साउथ अफ्रीका का टेम्परामेंट जो है वो ये शो करता है कि आखिरी के जो मैचेस होते हैं उसके अंदर जाके ये थोड़ा सा फंबल कर जाते हैं। अच्छा, सो 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया से 6 विकेट से और आज 134 रन से शिकस्त इसकी हुई है। वजूहात क्या हैं? व्हाट डू यू थिंक? प्रेशर था, कैप्टनसी थी, सिलेक्शन था, यूज़ नहीं किया गया, पिच का बिहेवियर चेंज था, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इनकी अक्सर रऊफ ये पॉइंट आउट कर चुके हैं, इनकी सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई मुझे जो लग रहा है ना जी। टूर सिलेक्शन जो हालांकि इंडिया में देखें ये बहुत सालों से खेल रहे हैं, IPL आके ये खेलते हैं, इनको पता है कि यहाँ की विकेटें कैसी हैं और यहाँ कौन सी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए। इनके स्पिनर देखें बिल्कुल यूजलेस। आई थिंक सलीम भाई एक जो ये लेवल है, जिस लेवल पे क्रिकेट हो रही है इस वक्त, जो ये वर्ल्ड कप का लेवल है, वहाँ पर तो आपको क्लेमेटाइज वैसे ही हो जाना चाहिए। आप चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने आप को इमीडिएटली पहुँचते ही एडजस्ट कर लें। मगर सहर भाई एक जो होता है ना रेगुलर बॉलर और एक पार्ट टाइम बॉलर, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। डेफिनेटली आप देखें उनका एक लेग स्पिनर है जो रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। जैसे अभी रऊफ ने कहा कि 7 मैचों में उसके 7 आउट हैं, तो जब आपके 7 मैचों में 7 आउट होंगे तो आप टीम को ऊपर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि टीम जहाँ स्पिन हो रहा है वहाँ टीम आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठती है कि आप 2-3 आउट करेंगे, कम स्कोर देंगे, विकेटें लेंगे, ताकि टीम को जल्दी से जल्दी दूसरी टीम को आउट किया जाए। जब आपकी स्पिन बॉलिंग ही नहीं है तो आप फिर और फिर let's talk about the Australian batting right now. Let's talk about the batting because हमने बैटिंग देखी है। आपको क्या लगता है, कुछ आपको ऐसा लगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स रश में थे, प्रेशर में आ गए थे, कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, मेरा ख्याल है वो देखें जब आपसे स्कोर नहीं हो रहा होता ना, कल अगर आप देखें पाकिस्तान जो मैच जीता
मैंने एक चीज़ बात कही थी परसों कि ये उन्होंने पूछा कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान मैच 346 चेज़ कर गया जबकि बहुत बड़ा टोटल था। बहुत बड़ा टोटल था। जब आप प्रेशर नहीं डालते ना किसी टीम पे, जब आप जो देखें ना रिजवान और जब शफीक खेल रहे थे, जब आपको 2 सिंगल आराम से मिल रही हो ना तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। जब आपको 8 की एवरेज चाहिए आपको मिल रही है तो आप पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब आप प्रेशर डालते हैं, सिंगल्स रोकते हैं ना, तो तब बैट्समैन पे प्रेशर पड़ता है। आज ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सिंगल्स नहीं दी। आप देखें ऊपर उन्होंने अटैक रखा, और जबकि ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग में बहुत फ्लॉप हुई है आज। सर 6 कैचेस जी बिल्कुल, 6 ड्रॉप कैचेस मेरे ख्याल में टू मच है। और अगर आप एक मेगा इवेंट में और एक स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ इतने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आप मैच जीत गए तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर आप पैट कमिंग्स होते, आप अगले मैच के लिए प्लान क्या करते? सर आपसे शुरू करता हूँ। अगर आज आप पैट कमिंग्स हैं और आपको लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने 2 मैच गिरा दिए हैं और अब आपका फ्यूचर जो है बड़ा ब्लीक है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो क्या चेंजेस लाते हैं अगले मैच के लिए? देखिए, अब चेंजिंग इस टीम में तो नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका 15 रुकनी स्क्वाड है उसी में से वो खिलाएंगे। मगर एक चीज़ है कि जो ये मुसलसल फॉल्ट कर रहे हैं, ये लास्ट मैच इंडिया के खिलाफ हुआ उसमें 79 फॉर 1 था। और जब हम बाहर बैठकर पिच रीड कर रहे थे कि यहाँ पर 250 रन का टारगेट ही सेटल होना पड़ेगा ताकि वो दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर सके। मगर उसके बाद इन्होंने जल्दी में अपनी 3-4 विकेटें खो दी और उसके बाद जो उनके टेल एंडर थे वो बैटिंग करने आ गए और इनसे 200 रन भी नहीं हुए। आज भी सेम इसी तरह हुआ कि जब इनकी अर्ली विकेट गिरी है उसके बाद ये रश में आ गए। ये फ्लैट पिच देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा रश में। जी बिल्कुल, और रश में आके ये तेज खेलना शुरू कर देते हैं, ये पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करते। और जो फ्लैट और इस तरह की पिचेस होती हैं जिस तरह इंडिया में है, स्मॉल ग्राउंड्स हैं, इसमें जब तक आपके बैट्समैन पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करेंगे और बैट्समैन 45 ओवर तक नहीं जाएंगे, आप बड़ा टारगेट सेट नहीं कर सकते। और ये फाल्ट है मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा बैठकर अपनी जो प्लानिंग है उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा और फिर उनको अगले मैच में तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे रऊफ ने कहा, आपको भी यही लगता है कि ज़ाहिर है बॉलिंग के अंदर वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी बैटिंग जो उस पर रिलाई किया जा सकता है, तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी और एंकर करनी पड़ेगी एक बड़ी इनिंग्स या 2 बड़ी इनिंग्स। असल में सहर भाई बात ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना, ये आप इनका थ्रू आउट कैरियर देखें ना, ये शुरू में ना आके अटैक करने की कोशिश करते हैं और ये तेज़ खेलते हैं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं। मगर उस सूरत में हो सकता है कि अगली टीम बॉलिंग अच्छी लाइन पे ना कर रही हो। आप पिछला मैच भी देखें, इन्होंने साउथ अफ्रीका ने अपनी लाइन नहीं छोड़ी। ये सबसे खूबसूरत बात इनकी बॉलिंग की ये है कि इन्होंने एक जगह बॉलिंग की है जो बैट्समैन को तंग करने वाली थी। तो ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए था आज करना वो ये था कि ये लंबी इनिंग लेके चलते। जब आपकी विकेट्स इन हैंड होती हैं ना, फिर आप 100 रन 10 ओवरों में भी कर लेते हैं, 120 भी कर लेते हैं। जब आपकी विकेटें गिरती है ना वक्फे के साथ, फिर आप अंडर प्रेशर रहते हैं, फिर आपसे स्कोर नहीं होता। फिर इनको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर बैटिंग हमने मैच जीतने हैं तो हमें पार्टनरशिप लगानी है। कितना वाइटल रोल होगा डेविड वार्नर का आगे आने वाले मैच? देखिए, डेविड वार्नर ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर से अगर आप उनकी इनिंग देखें ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उनको अगर स्टार्ट में कोई भी स्पिनर, ऑफ स्पिनर उनको बॉलिंग करेगा ना, वो उनसे स्कोर नहीं होता। वो अगली बॉल को बैकफुट पे खेलते हैं। शुरू में उनको कोई प्रॉब्लम है, मैंने बहुत दफ़ा उनको देखा है कि अगली वाली बॉल को वो बोल्ड होते हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं। वार्नर एक ऐसा बैट्समैन है, इसमें मैं वो उनसे छीन नहीं सकता। जो उनकी एबिलिटी है वो बड़ा स्कोर करते हैं, रिकॉर्ड शो करता है। मगर उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप पैट कमिंस होते हैं तो आप डेविड वार्नर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने क्या करना? देखें, वो ऑब्वियसली अगर बड़ा स्कोर उनको करना पड़ेगा। 2 मैचेस हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम स्ट्रगल कर रही है। अगर इन्होंने रिस्पांसिबिलिटी ना ली, आपको लंबी इनिंग खेलने के लिए लंबा खेलना पड़ेगा। बेशक आप शुरू में तेज़ ना खेलें, मगर अगर 15-20 ओवर तक अगर आपकी विकेट नहीं गिरती, बेशक आप स्कोर कम कर लें। मगर आपके पास प्लेयर पीछे ऐसे हैं जो बड़ी हिटें मार सकते हैं, तो लंबी इनिंग खेलने के लिए आपको स्टे करना पड़ेगा। चांसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया गोइंग एनी फर्दर क्या है? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि 5 दफ़ा का वर्ल्ड चैंपियन है। आप उसको इस तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते टूर्नामेंट से सडनली 1-2 डिफीट पे। आगे उनके 2 मैचेस निस्बतन सबसे पहले तो हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग की, स्पेशली डिकॉक। सेकंड 100 बताइए। देखें,
आप डिकॉक को अगर फॉलो करें ना तो ये बड़ा ग्रेट प्लेयर है। इसने अगर इसकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, इसको मिडिल लेग पे बॉल जो भी जितना भी अच्छा फास्ट बॉलर उसको करेगा ना वो ले जाता है और पूरी शॉट खेलता है। और ये ऐसा प्लेयर है जब भी इसने स्कोर किया ना, साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा स्कोर किया है। तो मैं समझता हूँ कि उसने 200 कर चुका है, अभी 2 मैचों में कर चुका है। और आगे मतलब ये किसी भी प्लेयर को अगर स्टार्ट उसका इतना अच्छा हो जाए ना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत बहुत ऊपर होता है और वो टीम के लिए फ़ायदेमंद तो होता ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले मैचों में भी ये हाईएस्ट जो है ना स्कोरर होगा। आपको लगता है? बहुत बहुत ग्रेट। व्हाट डू यू थिंक सर? बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में भी और साउथ अफ्रीका की जानिब से और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आप देखें कि इस टूर्नामेंट में 2nd सेंचुरी है और उसके बाद अगर मैच ही 2 हुए हैं अभी, इनसे तो पहले भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अगर ओवरऑल भी देखें तो जो इनका टोटल मिडिल ऑर्डर है साउथ अफ्रीका का, उसकी एवरेज भी 46 से ऊपर है, यानी कि ये बड़ा अच्छा कलेक्टिवली बड़ा अच्छा एक यूनिट है, बैटिंग यूनिट। इसी वजह से इनका सक्सेस रेट बेहतर हुआ और जो इनका स्ट्राइक रेट है वो भी 6.7 से ऊपर है, जो इनका टोटल मिडिल ऑर्डर है। तो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में इनको बहुत ज़्यादा एज हासिल है, क्योंकि इनके जितने भी बैट्समैन हैं, आप डोसन को देख लें, आप उसके बाद आप जो इनके क्लासन है वो है, मिलर हैं, बोमा जो इनका कैप्टन है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, डिकॉक हैं, तो ये सारे बहुत अच्छी फॉर्म है। इसी वजह से ये पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं और बड़ा बड़े स्कोर कर जाते हैं। और अभी जो हम बात कर रहे थे, इन लोगों ने बाकायदा इनिंग्स को एंकर किया है, बनाया है, इनिंग्स बनाई है। और डिकॉक की सबसे बड़ी बात है कूल, काम एंड कलेक्टेड है। साहब भाई ये वह टीम इस टूर्नामेंट में लग रही है कि ये बैलेंस टीम है, बैलेंस टीम, प्रॉपर्ली बैलेंस टीम। इनकी आप स्पिन देख लें, दोनों स्पिनर इनको आप देख लें, बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। इनकी आप फास्ट बॉलर को ले लें, इनकी आप बैटिंग देख लें, ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर तक इनकी एवरेज जैसे रऊफ ने कहा कि इनकी एवरेज ही 46 से ऊपर है और स्ट्राइक रेट इनका कोई 200 तो करीब है। तो ये वो वह टीम है जो इस टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेटली कभी भी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जाके ना ये इसको पता नहीं क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं फंबल होता है, फंबल करती है। ऐसा एक क्रूशल मैच में जाके ये इनको कुछ हो जाता है। सर हमें भी कुछ ना कुछ हो जाता है, बट अल्लाह करे ना हो इस बार। नहीं, हमारी कभी भी इतनी बैलेंस टीम नहीं रही। हम या तो बिल्कुल ही बाहर हो जाते हैं। इस बार तो बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट भी डिफरेंट ही है ना, बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। नहीं, इस दफ़ा तो हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है जी, और अल्लाह करे कि इसी तरह रिदम में रहे। मगर एक मैच आता है ऐसा रहूं कि जहाँ टीम बिल्कुल ही गिर जाती है। और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वाला मैच ना हो। मतलब अच्छा मुझे सुनो कि ऑस्ट्रेलिया सबसे हारती हुई चली आ रही है, अचानक उसे याद है आज मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा हूँ। मुझे अच्छा कह रहे थे ना, आपको ही कह रहे थे कि यार ये हमारे गले ना पड़ जाए। अच्छा सवाल आप दोनों से सवाल है, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन बैटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट डिकॉक, साउथ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टार्क, आदम जाम्पा, कमिंग्स, कोई भी नहीं चल रहा। देखिए असल चीज़ ये है कि जो पिचेस है, जब तक आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी टीम है वो मुताबिकत नहीं रखती पिच के साथ, आप मैच नहीं जीत सकते। चाहे आपकी टीम के अंदर 11 वर्ल्ड स्टार प्लेयर हों, मगर वो जिस तरह की पिच है उसके साथ उनकी मुताबिकत ना, तो वो मैच नहीं जीत सकते। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें कमिंस हैं, स्टार्क हैं, हेजलवुड है, मगर उनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक नहीं है। आपने आज भी देखा होगा कि जो मैक्सवेल हैं वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं और उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद जो उनके मेजर स्पिनर है एडम जैम्पा, वो T20 क्रिकेट खेल के उसी तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, फॉर्मेट के आदी हो गए बिल्कुल बार बैठ के। दूसरी जानब जो साउथ अफ्रीकन है वो इस दफ़ा अपना पूरा यूनिट लेकर आए हुए हैं। आप देखें कि इनको अर्ली ऑन एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ साउथ अफ्रीका को। इनके जो प्रीमियर फास्ट बॉलर थे एनरिक नोकिया, वो 155 की पेस से बॉलिंग करते थे और वर्ल्ड कप से 2 गेम्स पहले वो अनफिट हो गए, बैक की इंजरी हुई और बाहर हो गया। मगर इनका बेंच इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनके पास अभी भी रबाडा, नगीडी और जो जॉनसन है तीसरे, और तीनों 90 माइल्स के बॉलर हैं। उसके बाद जो उनके स्पिनर्स हैं वो महाराज और शमसी, वो आउटस्टैंडिंग किस्म के स्पिनर और किसी भी टीम को आउट क्लास कर सकते हैं। आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आज बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मतलब डोमिनेट किया है हर शोबे के अंदर। अच्छा फील्डिंग ने कितना पार्ट प्ले किया? फील्डिंग तो आज जो उन्होंने की है, मेरा ख्याल शायद मुझे आज तक मैंने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी फील्डिंग करते नहीं देखा। मतलब एक छोटा बच्चा भी शायद ऐसे कैच ना छोड़े जो उन्होंने कैच छोड़े हैं।
और ये वो टीम है जो हाफ चांसेस नहीं छोड़ती। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन एक बात है, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, स्टीव बॉ, टू ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम, कैप्टनसी में कोई फर्क लग रहा है आपको? देखिए उसमें तो बहुत फ़र्क है, वही पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमिंग्स को अपने अंदर भी तब्दीलियां पैदा करनी होंगी, कहीं अपनी डिसीजन मेकिंग उनकी कहीं ना कहीं गलत हुई है? देखें वो एक यंग कैप्टन है, मेरे ख्याल उसको अभी थोड़ी देर ही हुई है मेरे ख्याल, ये मेरा ख्याल है कि टेस्ट से उसको सीधा वनडे में लेके आए, मगर उनका इसमें पता है मसला ये है कि जो रिकी पॉन्टिंग या आपके स्टीव थे, इनके पास मैगरा और शेन वॉर्न जैसे आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर थे जो मैच चेंज कर देते थे। इनके पास वो जो मैच विनिंग ऑप्शन है वो नहीं है स्पिनर। अगर इनकी टीम में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो मेरा ख्याल है कि ये कमिंस ये भी डिफरेंट आपको रिजल्ट देते। अच्छा लुकिंग दूसरा साहिर भाई देखें ना, टीम सिलेक्शन मैंने जैसे पहले कहा था ना, टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। जो इंडिया के लिए टीम आनी चाहिए थी ना, इनका स्पिन अटैक नहीं है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जॉन्टी रोड होता था ना साउथ अफ्रीका में, एक ऐसा फील्डर था जो अकेला इतनी आला फील्डिंग करता था, गेम पलट बाकी मोटिवेट होके वो उसकी तरह की फील्डिंग करते थे। अब जैसे रऊफ ने कहा ना कि 3 उनके अटैक बहुत अच्छे हैं, मगर जब वो स्पिनर पे बारी आती है ना तो वो एकदम टीम का मोराल जो है ना वो नीचे चला जाता है कि यार हम इतना अच्छा करें, बाकी 2 स्पिनर हमारे पास है ही नहीं। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हर बंदे को अपना अपना रोल जितनी देर अदा नहीं करेंगे आपकी टीम कभी नहीं जीती। लेकिन आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अब भी गेम में है, हम उसको ऐसे नहीं एलिमिनेट कर सकते? देखें ये जो बड़ी टीमें होती हैं ना, अच्छी टीमें जिनके नाम होते हैं, ये अगर इन्होंने एक आध मैच अच्छा जीता ये ज़रूर कम बैक कर सकते हैं। इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये राइट ऑफ कर ही नहीं सकते आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को या जितनी भी बड़ी टीमें हैं, मगर इसमें इनकी टीम बहुत वीक है, बॉलिंग इनकी स्पिन बहुत वीक है, स्पेशली इंडिया की पिचेस के लिहाज से। उस पे इन्होंने आई डोंट नो सिलेक्शन क्यों नहीं उन्होंने, हालांकि ये IPL थ्रू आउट खेलते हैं, सब खेलते हैं, इनके सारे प्लेयर जितने भी आके खेलते हैं। और अभी तो इनसे मैं देख रहा था, इनसे स्पिनर भी नहीं खेले जा रहे, पता नहीं इनकी टीम में कुछ कम्बिनेशन की कमी है, ये अच्छा नहीं कर पा रहे। सर हम भी कभी कभार ना ऐसी चीज़ों से गुजरे कई टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन हम कहीं ना सेमीफाइनल में पहुंच जाया करते थे, तो ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया उसी तरह का कोई कम बैक करे, वहाँ भी कोई दुआएं वगैरह पड़ी जा रही हैं? नहीं, हमारी टीम अक्सर आप देखें हमारे यहाँ से यूज्ड टू है ना नहीं रहो, हम T20 में हमेशा अच्छा कर जाते थे, इसलिए कि 4 ओवर की गेम थी। 50 ओवर में ना अब शुक्र है, लेकिन इस वक्त जो टीम हमारी है, शफीक के आने से वो एक प्लेयर है जो लंबा ले जाने वाला प्लेयर है, अमेजिंग। अदरवाइज अगर जब तक शफीक नहीं था, आप देखें जब 20 ओवर किसी नए प्लेयर को मिलते थे ना, उसको समझ नहीं आती थी कि यार मैंने हिट मारनी है कि लंबा इनिंग खेलनी है। तो ये हमेशा हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस वक्त टीम बहुत बैलेंस है। अच्छा, आपके ज़माने की क्रिकेट और आपके ज़माने की क्रिकेट क्या फ़र्क है? देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब हमारे ज़माने में बाउंड्री बहुत बड़ी थी। आप देखें मेलबर्न की ग्राउंड में 55-57 यार्ड्स नहीं था। सर मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि हमारे ज़माने में 100 यार्ड थी मेलबर्न की ग्राउंड, ठीक है, 100 यार्ड, और उस पर छिक्का मारना ऐसे ही था कि आप 2 दफ़ा आधी विकेट में जाके हिट मारे तो छिक्का होता था। 2 थ्रो करनी पड़ती थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनकी थ्रो वीक थी ना, उनको आधी विकेट पे वो फेंकता। आप अगर पुराने मैच देखें, वो आधे मिड विकेट वाले को मैंने वहाँ पे टेस्ट मैच खेला, एग्जैक्टली हुआ। वो हमारे एक स्पिनर, मैं नाम नहीं लूँगा, बाउंड्री पे बॉल पकड़ने चले गए, तो आधे रास्ते में मुझे बुला रहे, मुझे कहते पास आओ, दूर किधर जा रहे। सबसे पहले कल के मैच के बारे में बात कर लीजिए। बांग्लादेश इज प्लेइंग न्यूजीलैंड, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? बांग्लादेश नहीं जीतती। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वेरी स्ट्रांग टीम है, वेरी स्ट्रांग टीम। अब तो मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप कोई हमदर्दी के नंबर्स नहीं दे रहे? नहीं न्यूजीलैंड मेरा ख्याल फार बेटर टीम देन बांग्लादेश। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कल अगर बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल जाए तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो हम वही बात कर रहे थे कि वो कर देनी चाहिए। वो आपने कहा था कि हैंडीकैप होना चाहिए इसमें, जो अच्छी टीम हो
उसके 3 मैंने नहीं कहा था, कहा तो आपने था। आप मेरा नाम लगा दें, कोई बात नहीं। ये मलिक साहब की जो है ना ये थ्योरी है कि जी हैंडीकैप मिलना चाहिए, कमजोर टीम जो है वो पूरी टीम खेले और जो ताकतवर टीम है उसके 3 प्लेयर्स खेले। ये हैंडीकैप है। बांग्लादेश इज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कल का मैच है। अच्छा, ये गोल्फ में होता है ना ऐसे? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू, आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस भी की है, स्पिनर्स का कितना वाइटल रोल होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में? बहुत होगा। अब देखें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 3 स्पिनर्स के साथ खेले थे, तो वो विकेट अगर आप उस पिच को अगर आप देखते तो वहाँ जब बॉल गिरती थी तो लिटरली मट्टी उड़ती थी साथ। और उनको फ़ायदा एडवांटेज ये होगा था कि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में कुछ नहीं हुआ था, तो उसके बावजूद उन्होंने बड़ा उनको 3 आउट कर लिए थे। इंडिया की देखे जो स्ट्रेंथ है वो उस पे जाएगा और वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि उनका स्पिन अटैक अच्छा है, तो वो स्पिन के साथ खेलने की कोशिश करेगा। जी सर। देखिए, एक चीज़ देखने वाली कि जो शादाब खान है काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, तो हम काफ़ी अरसे से यही बात कर रहे थे। पहले हमने अब्दुल्ला शफीक की बात की, फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म थे कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर रहे, उनको रिप्लेस किया गया और पहले मैच में सेंचुरी की। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्यों डर रही है। अब मेरा ख्याल है कि उसामा मीर फार बेटर स्पिनर है शादाब खान से। तो आपको लगता है इंडिया जैसे क्रूशल मैच में उसामा को मौका देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट तो चांस नहीं देगी, लेकिन उसूलन अगर क्रिकेट को सामने रखते हुए फैसला किया जाए तो उसामा का चांस। अगर आप कप्तान होते, अगर आप बाबर आजम की जगह होते, तो आप किसे खिलाते? उसामा को खिलाते। सर, यू एग्री? ये देखें, उसामा को इसलिए खेलना चाहिए कि वो पिछले काफ़ी इस वर्ल्ड कप को छोड़ दें, आप एशिया कप को भी ले लें, उससे पहले भी वो स्ट्रगल कर रहा है। इवन PSL में पाकिस्तान में भी स्ट्रगल कर रहा है। शादाब स्ट्रगल कर रहा है। वो बुरा प्लेयर नहीं है, हम उसके पर्सनली कोई बात नहीं है कि जी वो हम उसके मुखालिफ हैं, मगर वो स्ट्रगल कर रहा है। जब आप एक बंदा स्ट्रगल कर रहा हो तो फिर उसको आप ज़बरदस्ती जब खिलाएंगे ना, तो वो बेचारा एक तो खुद अंडर प्रेशर होगा और दूसरा वो आपकी टीम के लिए अच्छा। वेरी क्विकली मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। सुनील गावस्कर ने अब्दुल्ला शफीक को बहुत प्रेज़ किया है और ये कहा है कि अब्दुल्ला की इनिंग्स जो थी वो बहुत कमाल थी और बहुत एक टेस्ट क्रिकेटर की तरह से वो खेला है। उसने बाकायदा अपनी इनिंग्स को लॉन्च किया है और ये बहुत बड़ी फाइंड है पाकिस्तान के लिए। सो हियर्स माय क्वेश्चन, क्या उन पर प्रेशर ज़्यादा आ गया है टू परफॉर्म अगैन या प्रेशर लेस हुआ है? देखें, जब इस किस्म की बातें होती हैं ना तो फिर प्रेशर बढ़ता है अगेन। यस, उसकी रीज़न ये है कि फिर लोग आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर मेरा ख्याल है अभी उसका अर्ली है, थोड़ा उसको प्रेशर लेना नहीं चाहिए और मेरे ख्याल में बाहर की बातें सुननी भी नहीं चाहिए। जब आप किसी टूर पे हो ना, तो आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, आपको बाहर की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जब आप बुरा कर रहे होते हैं, लोग जब आपको कुछ बुरा कहते हैं ना, तो उससे भी आपका प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, मैं जब अच्छा कार्य होते हैं फिर भी प्रेशर बढ़ता है। मैं ज़ैनब अब्बास के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इश्यूज हैं इंडिया में। वीज़ों का मसला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। 11,000 एक्सपैट्स को जो पाकिस्तानी हैं, जिनके पास दूसरी नेशनलिटीज़ हैं, वो तो ज़रूर उनको वीज़े इशू कर दिए गए हैं बिकॉज उनका पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल लोग हैं उनको वीज़े का इशू जो है वो हुआ पाए और जाहिर है टिकट के प्राइस जो हैं वो एक फैक्टर हैं। आज ज़ैनब अब्बास को ट्वीट करना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी है। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सिर्फ इजारादारी है या फिर वाकई ज़ैनब गलत थी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इजारादारी या जो आपके पॉलिटिशियन होते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बायलैटरल टूर्स करते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ कैसी बातें करते हैं। आप उनका ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लें, तो बट नो वन गोस थ्रू दैट व्हाट शी वेंट थ्रू ना। अगर उसने इस तरह की कोई बात की तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इस तरह का बतंगड़ बताना चाहिए था कि उसको इतना उसको डिप्रेस किया जाता है कि उसको इंडिया छोड़कर वापस जाना पड़ा। और आगे पहले आपने खुद ही बताया कि ना तो जर्नलिस्ट को वीज़े दिए और ना हमारे शायकीन को वीज़े दिए, जो गया उसको भी इंडिया छोड़ना पड़ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अफसोसनाक चीज़ है, इस तरह का होना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ें तलाश करके उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है। Do you agree? ये वैसे तो नॉर्मली होता ये है कि ये क्रिकेटर्स के साथ होता है कि उनके इशू उठाए जाते हैं जब कभी कहीं टूर हो ना, स्पेशली इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसी चीज़ें निकालते हैं, आपकी कोई चीज़ निकाल देंगे जो कंट्रोवर्शियल हो। मगर ये एक जर्नलिस्ट के साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसको इस तरह थ्रेट किया गया है कि वो उस कंट्री को छोड़ के चली जाए। मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए था। ऑलराइट, मैच का टर्निंग पॉइंट बता दीजिए और इम्पैक्ट प्लेयर बता दीजिए। एक चीज़ रह जाएगी जो हम कल बात करेंगे और वो ज़का अशरफ साहब के हवाले से है, बिकॉज मैं इस स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पाया हूँ कि ये क्यों हुआ है, लेकिन कल हम इसके सिलसिले में बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का?
गंदी कप्तानी। गंदी कप्तानी सर, यू टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना। Really? एक ही बात है। उस वक्त आप उसको प्रेज कर रहे थे जी, आप ही ने उसको प्रेज किया था। नहीं, उन्होंने अपनी बॉलिंग को, कमिंस जो है वो रिस्क ले रहा है, वो नहीं चाहता। मैंने कहा था उन्होंने अपनी बॉलिंग को छुपाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बैटिंग एक्सपोज हो गई। अच्छा वो बुरी कप्तानी हो गई ना। इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली एक ही है जी, डिकॉक। ऑलराइट जी, दिस इज आवर ट्रांसमिशन। कल सुबह हमें ज्वाइन कीजिएगा 1 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।